हेलो दोस्तों, श्रवण पुलिस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग साइंस के क्वेश्चन 50 देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 50 क्वेश्चन अगर मारते हैं तो ये आपका एग्ज़ाम में ज़रूर लड़ेगा। और आप लोग खुद देखिएगा, 20 क्वेश्चन मारिए। अगर आपका लेवल अच्छा लगेगा तो ही वीडियो देखिएगा, 9 अच्छा लगेगा तो मत देखिएगा। मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा, लेवल भी अच्छा है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, मैं दावा करता हूँ कि अगर 50 क्वेश्चन में अगर आप कम से कम 35 मारते हैं तो समझ लीजिएगा आपका साइंस अच्छा है। तो आप लोग मारिए और कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है। यानी पेयजल जो है उसको कीटाणु रहित बनाने के लिए उसमें कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्लोरीन गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डाटा अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क या क्या होगा। तो कंप्यूटर में डाटा अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है, तो हार्ड डिस्क में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा अंग मूत्र बनाता है, हृदय, फेफड़ा, यकृत या गुर्दा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुर्दा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिवता की माप की इकाई क्या है। रेडियो एक्टिविटी की माप क्या है, तो बेकुरल में मापा जाता है इसको, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की खोज जो किए थे हेनरी बेकुरल ने किए थे, इसलिए इसको बेकुरल में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी में पाए जाने वाला जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे दोस्तों, इसमें जीवाणु कहेंगे, कवक कहेंगे, राइजोबियम कहेंगे या एल्गी कहेंगे। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला कौन से होते हैं, राइजोबियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यंत्र जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, टेलीफोन या एम्पलीफायर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें ध्वनि को जो है विद्युत में बदलता है तो कौन, माइक्रोफोन, ऑप्शन हो जाएगा ए। माइक्रोफोन जो है जो बोलते हैं उसको, तो ध्वनि पहले बोलते हैं तो वह विद्युत में होता है। लाउड स्पीकर जो है, तो लाउड स्पीकर क्या होता है, पहले विद्युत देंगे तो वह जाके ध्वनि में बदलता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइक्रोफोन हो जाएगा, जो कि ध्वनि को विद्युत में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है। ये तो आप लोग को पता होगा कि 72 बार धड़कता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में ALU का पूरा नाम क्या है। ALU का एडवांस लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या एप्लीकेशन लेवल यूनिट या एक्टिव लिंक यूनिट। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, किस तत्व को लोहे में मिलाने से स्टेनलेस स्टील बनता है, जिंक, क्रोमियम, टिन या एल्यूमिनियम। तो इसका ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको कि क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, केवल प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों या केवल इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों नाभिक के अंदर जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ बता दूं कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अच्छा है, इसलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है, हार्डवेयर,
सॉफ्टवेयर, मानव जनित समस्या या इंटरनेट। कंप्यूटर में आदमी बोलता है ना कि वायरस हो गया है, तो वायरस क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है या मानव जनित समस्या है या इंटरनेट है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन परत किस गैस से बनती है। आप लोग कहते हैं ना कि ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है, ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरण को रोकता है। तो ओजोन परत है क्या भाई, वो टीना का परत थोड़ा ना है, प्लास्टिक का परत थोड़ा ना है, वो किसी गैस का लेयर है, परत है। तो कौन सा गैस है जो ओजोन परत को बनाता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वो परत है जो ओजोन परत बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है, यानी आरबीसी जो है कहाँ बनती है, यकृत में, अस्थि माजा में, किडनी में या पीलिया में। तो अस्थि माजा में बनती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, कान, नाक, उंगली या पैर। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिज होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। यहाँ पर देखिएगा तो एगो छोटा सा मटर के दाने जैसा रहता है, तो ये हो जाएगा स्टेपिज, जो कि कहाँ का है, कान का हड्डी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लौह युक्त खनिज है, बक्साइट, कैल्शियम, मैग्नेटाइट, ये सिलिका। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, लौह युक्त। तो बक्साइट जो है तांबा का अयस्क है और मैग्नेटाइट जो है लोहा का है, तो मैग्नेटाइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, संलयन, विखंडन, दहन या घर्षण। तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है नाभिकीय संलयन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, टिम बर्नर्स-ली को, एलन ट्यूरिंग को, चार्ल्स बेबेज को या डेनिस रिची को। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, आमाशय, आंत, मुंह या यकृत। तो दोस्तों जब भोजन खाते हैं तो यह मुंह से ही शुरू हो जाता है पचना, तो यह मुंह से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की ओर अगर बढ़िएगा तो जल का घनत्व जो है क्या होगा, बढ़ेगा और आयतन घटता है। फिर से एक बार समझिए, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की ओर चलिएगा तो जल का जो आयतन है वो घटता है और घनत्व जो है बढ़ता है। और फिर इसी प्रकार से 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही आप ऊपर जाइएगा तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जल का आयतन क्या होगा, बढ़ने लगेगा और घनत्व घटने लगता है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि जल का घनत्व अधिकतम कब होगा, तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ चलिएगा तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो घनत्व बढ़ेगा तो 0 से 1 2 3 4 तक जाएंगे, तो 4 सबसे हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अधिकतम घनत्व होगा। फिर 4 से जैसे ऊपर जाइएगा 5 6 जाने लगेगा तो क्या होगा, घनत्व घटने लगेगा और आयतन बढ़ने लगता है। समझ गए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बड़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियोधर्मी विकिरण की खोज किसने की थी, न्यूटन, मैरी क्यूरी, बेकेरल या रदरफोर्ड। तो रेडियोधर्मी विकिरण की खोज किसने किया था, हेनरी बेकेरल ने किया था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए की संरचना किसने की थी। तो डीएनए की संरचना वाटसन एम क्रिक ने, न्यूटन एम आइंस्टीन ने, पास्चर और मेंडल ने, डार्विन और लैमार्क ने। तो डीएनए की संरचना की खोज वाटसन एम क्रिक ने किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस आकृति में घूमती है, वृत्त में, दीर्घ वृत्त में, वर्ग में या त्रिभुज में। तो दोस्तों पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो दीर्घ वृत्ताकार में लगाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा जो है, जो मरकरी जो है वह ठोस में किस तापमान पर बदल जाता है, यानी पारा कौन से तापमान पर जम जाता है, ये पूछ रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस।
तो दोस्तों पारा जो है आपको -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे हल्का गैस कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम? तो दोस्तों सबसे हल्का गैस जो है आपको हाइड्रोजन हो जाएगा और उसके बाद हीलियम हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो जो दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स या एपिडर्मिस? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पौधों में भोजन का स्थानांतरण जो होता है फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है, जबकि जल का स्थानांतरण जो होता है जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा खाद के बारे में पूछ रहा है तो खाद्य पदार्थ फ्लोएम ऊतक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्बी, रिकेटस, नाइट ब्लाइंडनेस या एनीमिया? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा? स्कर्बी रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बता दूं कि रिकेटस जो होता है विटामिन डी के कमी के कारण होता है, और नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है रतौंधी वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है? स्कर्बी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज किस प्रकार का यौगिक है? बताइए, अम्ल, क्षार, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो दोस्तों ग्लूकोज जो है आपको कार्बोहाइड्रेट है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं और आप लोग बने रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। चलिए बताइए, चिकन मांसपेशी, कंकाल मांसपेशी, कार्डियक मांसपेशी या इनमें से कोई नहीं? कह रहा है क्वेश्चन कि हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना है। दोस्तों हृदय जो है, जो दिल है, वो जो है केवल कार्डियक मांसपेशी से बना हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बारे में अगर पढ़ते हैं तो कार्डियोलॉजी कहते हैं इसको, हृदय की पढ़ाई को, तो इसलिए कार्डियक मांसपेशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है, बताइए। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ऊष्मा या चुंबकत्व? तो परमाणु बम जो दोस्तों है किस पर? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, परमाणु बम ना पूछ के हाइड्रोजन बम पूछ देगा, तो हाइड्रोजन बम जो होगा वो परमाणु संलयन पर कार्य करता है, तो वो संलयन हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका है जो दोस्तों कि परमाणु बम कर रहा है तो बम तो विखंडन, ठीक है, हाइड्रोजन कह देगा तो संलयन हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार कौन सी है? बताइए। दुनिया की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार कौन सी है? आइकोर्निया, पिस्टिया, एजोला या साल्विनिया? तो क्या हो जाएगा? आइकोर्निया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किया जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? निकट दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? बताइए। तो ये तो ऑप्शन हो जाएगा आपको अवतल लेंस को। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि इसको याद करने का ट्रिक है कि जैसे ही बोलता है निकट, तो निकट में कई गो अक्षर है? 3 गो है, तो 3 गो अक्षर वाला का 4 गो अक्षर वाला आंसर हो जाएगा। जैसे अवतल, अवतल, अवतल में 4 गो है तो 3 का 4 है, और निकट कह दिया तो 3 का 4 हो गया। वही दूर बोलेगा तो दूर में दू और दूर 2 है तो 2 है तो 2 का 3 हो जाता है, तो 2 का 3 कौन सा हो जाएगा? उत्तल, उतल, उत्तल, 3 गो अक्षर। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ट्रिक में बोलते हैं 3 का 4, 2 का 3, ठीक है। तो निकट का क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। और इसमें भी आप जान जाइए कि उत्तल लेंस जो है, ठीक ना, और अवतल लेंस,
उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मायोपिया निकट दृष्टि दोष और हाइड्रोमायोपिया दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य पादप का उदाहरण कौन सा है? हरित गेहूँ, पीली सरसों, चेरी टमाटर या गोल्डन राइस। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित माने आनुवांशिक रूप से उसको रूपांतरित किया गया है दोस्तों। खाद्य पादप का उदाहरण कौन सा है? तो गोल्डन राइस हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है या पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो दोस्तों अर्धचालक का तापमान अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, घट जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर क्वेश्चन यहाँ पे बोलेगा कि चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, तो देखिए जैसे ही प्रतिरोध कब बढ़ता है? जब चालक का तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन वही उल्टा हो जाता है अर्धचालक में। अर्धचालक क्या होता है? तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है और चालक में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्धचालक पूछ रहा है तो ताप बढ़ेगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, प्रतिरोध घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है दंत विशेषज्ञ यानी दंत वाला डॉक्टर जो है किस दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब से देखने के लिए? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से सभी? तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि दांत वाला जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मैं बता दूं कि अवतल दर्पण का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो देखिए उत्तल दर्पण में छोटा छोटा चीज दिखाई देता है, कोई भी चीज देखिएगा तो छोटा दिखाई देगा, और वही जब अवतल दर्पण में देखिएगा तो बड़ा दिखाई देगा। तो डॉक्टरों को देखना है जो कि छोटा छोटा चीज है दांत है तो उसको बारीकी से देखना है तो बड़ा दिखाई देगा तब ना देखेगा, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। लेकिन वही क्वेश्चन पूछता है कि गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? पक्षमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस या रेटिना? तो दोस्तों ये आप लोग को दिखाई दे दिया क्वेश्चन का आंसर जो कि परितारिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस या इनमें से कोई नहीं? अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं? अभी बताया है कि अपसारी लेंस जो होता है क्या हो जाएगा? अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? बताइए, मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? कॉर्निया, लेंस, रेटिना या परितारिका? तो मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो कॉर्निया, लेंस, रेटिना या परितारिका। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? कॉर्निया के द्वारा, लेंस के द्वारा, रेटिना के द्वारा या परितारिका के द्वारा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा परितारिका के द्वारा हो जाएगा, सॉरी कॉर्निया के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, कॉर्निया के द्वारा इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव न्यूटन, ऑस्टेड, फैराडे या एम्पियर? तो क्या हो जाएगा? ऑस्टेड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, यकृत, अग्नाशय या अधिवृक्क? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वह लीवर होता है, जो कि यकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ठीक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? यकृत, हृदय, गुदा या फेफड़ा? तो दोस्तों किडनी के द्वारा होता है, तो किडनी को गुदा बोला जाता है, तो सी हो जाएगा। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी को क्या कहते हैं? तो रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक प्रदूषक है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, बैक्टीरिया या सल्फर डाइऑक्साइड? जैविक प्रदूषक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें बैक्टीरिया जो है जैविक प्रदूषक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मेटल, क्रस्ट, कोर या लिथोस्फीयर? तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या होता है? उसको क्रस्ट बोलते हैं दोस्तों। और उसको पृथ्वी को 3 भागों में सियाल, सीमा और नीफे के रूप में बांटा गया है, आप लोग जानते हैं। तो इसको पृथ्वी की ऊपरी परत को क्रस्ट बोलते हैं। कौन सा तत्व हीरा और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है? बताइए। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है, तो कार्बन है जो कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और दोस्तों मैं इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन लाता रहूँगा, अच्छा लेवल का लाता रहूँगा, जिससे कि आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा आराम से क्लियर हो जाए। तो आप लोग मेरे चैनल से बने रहिएगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।